हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम करने वाले हैं आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। इस सेट में हम बच्चों टोटल 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने जाने की 100% संभावना बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे हम आप सभी के साथ मिलकर प्रैक्टिस करने वाले हैं साइंस के 25 क्वेश्चंस का। यदि वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो सेट 5 का तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए पहले बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है ताकि सभी की मदद हो सके। तो चलिए, पहला प्रश्न है बच्चों, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 4 ठो चीज दिए हैं, उनको हमें बताना उसके खोजकर्ता कौन है। तो देखिए, टैप राइटर का कौन है, टाइप राइटर का सोल्फ होते हैं। टाइप राइटर की खोज किसने की थी बच्चों, सोल्फ ने की थी, ठीक है। फिर एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रंटजन ने की थी, ठीक है। रेडियो की खोज किसने की थी, मरकोनी की थी। तो चौथा बचता है सेफ्टी लैंप, तो सेफ्टी लैंप की खोज किसने, डैबी ने किया था। तो चलिए मिलाते हैं, 2 3 1 4, 2 3 4 1, हाँ ठीक है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी पिंड का संवेग 50 kg न्यूटन मीटर सेकंड इनवर्स है और वेग 5 मीटर सेकंड इनवर्स है, उस पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है मेरे बच्चों, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। यहां पर आपसे पूछा गया है द्रव्यमान, तो आप संवेग को पता है कि 50 किलोमीटर प्रति सेकंड है और आपका वेग कितना है बच्चों, 5 है, तो 5 गुणे ये होगा 10, ठीक है। तो आपका क्या उसका सूत्र होगा, और द्रव्यमान का होता है न्यूटन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है, संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, बांधे बंधे के जल में गतिज ऊर्जा होती है, गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें आपका जो असत्य कथन है, इसमें आपको गलत कथन पूछा है, तो आप इसका सही उत्तर टिक कर लोगे ऑप्शन नंबर सी, कि बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। ये गलत है, बांध के जल में गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला है बच्चों, 200 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस उबालने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या लगेगी। तो आप बताओगे कि क्या लगेगी। इसे बोला है 8000 कैलोरी, 800 कैलोरी, 80 कैलोरी और 8000 कैलोरी, ठीक है। तो आप इसमें सही उत्तर लगाओ बच्चों, 8000 80,000, ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 80,000। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओ बच्चों, कितना हो जाएगा, 8000 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बोलोगे कि हम इसमें सर कंफ्यूज रहेंगे तो कैसे करना, देखिए इसके अंतर कितना होता है 40, ठीक है, और ये हो गया अपना 2000, ठीक है। तो 5 दूनी 4 दूनी 8, कितने जीरो, 4 जीरो, तो आप इस तरह इसका सूत्र लगा दो ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर इसका प्रतिबिंब आकार में बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो आप में से सभी प्यारे बच्चे इसका सही उत्तर टिक लगाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन होगा, जिससे जो चीजें होती हैं वस्तु हमें टेढ़ी मेढ़ी या उठी हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। चलिए अगला है, वैद्युत वाहक बल का मान बिंदी बिंदी के बराबर होता है। आपको बताना है वैद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। ऑप्शन दिए गए तो मैं आपको बता दूं, E = W/Q होता है, वैद्युत वाहक बल का सूत्र होता है। तो हम देखते हैं किसी में है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका अगला क्वेश्चन, एक धात्विक अनुनाद जो कंपन में होने पर एक नियत स्वरमान पर गूंजता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन है, सीटी, स्वरसारंग त्रिभुज मतलब ट्यूनिंग फॉर्न, विद्युत परिपथ या शहनाई।
तो आप में से सभी बच्चे लगाएंगे। क्या शहनाई बजाने पर गूंजता है? नहीं गूंजता। क्या विद्युत परिपथ गूंजता है? तो ये भी नहीं गूंजता। क्या सीटी गूंजती है? नहीं गूंजती। पर जो ट्यूनिंग स्वर होता है, ट्यूनिंग फर्क होता है, वे गूंजता है। ठीक है, तो आप इसका सिर्फ तो लगा लोगे ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ होगा तो भाई वो रीडिंग दिखाएगा। जब वह पत्थर किसी बीकर में पानी की सतह पर हो तो ये भी दिखाएगा। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरीके से निश्चित हो, मतलब मिला हुआ हो। ठीक है, और चौथा, जब वह पत्थर किसी बीकर में पानी में आंशिक रूप से डूबा हुआ। तो आपको बता दो, इसमें भार में दिखेगा, भार में दिखेगा, भार में दिखेगा, बट इसमें नहीं दिखेगा। तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 9 है, 9F19 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी। इसमें बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को लिखना है। तो पहले बता दो आपको, सबसे पहले आपको पता होगा कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तो होगा नहीं, ये उत्तर होगा नहीं, आपका बच्चा बी और सी। तो आपको पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते पर न्यूट्रॉन भिन्न होता है। तो यहाँ पर 10 न्यूट्रॉन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। चलिए दूसरा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर जो ऊपर 9 लिखा है, ये आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, और फिर इसमें आप क्या करोगे बच्चों, 9 में 19 में 9 घटाओगे तो आपका 10 बचेगा, तो ये आपका 10 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, स्तंभ ए के पदों को स्तंभ बी के पदों में मिलान कीजिए। ठीक है, मतलब आपको मिलान करना है कि कौन सा स्तंभ किसके लिए सही होगा। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले आपका सिरका। तो सिरका का आपको पता है, सिरका होता है हमारा एसिटिक अम्ल होता है। संतरा हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, संतरा हमारा होता है साइट्रिक अम्ल। क्या होगा, संतरा हमारा साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। इमली होता है खट्टा, तो बोलते हैं हम टर टर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तीसरे का फर्स्ट हो जाएगा खट्टा दूध का लैक्टिक अम्ल। तो आप इसका देखोगे 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आधुनिक आबद्ध सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? ऑप्शन दिए गए, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, उनके द्रव्यमान संख्या में के बढ़ते क्रम में, उनकी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, उसकी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो आपको पता है कि आज जो अभी की डेट में आवर्त सारणी चल रही है, जो मोसले के द्वारा दिया गया है, इसमें जो हमारी है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में चलता है। देखिए, परमाणु द्रव्यमान बोला नहीं होगा, आणविक द्रव्यमान नहीं होगा, परमाणु द्रव्यमान नहीं होगा, परमाणु संख्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। उपांक 12, भोजन के बर्तन पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि? ऑप्शन दिया है, जिंक टिन में महंगा होता है। ये बात तो गलत है भैया, महंगा हो तो क्या लगा तो सकते हैं ना। जिंक का क्वथनांक टिन के क्वथनांक से अधिक होता है, तो ये भी बात सत्य नहीं होगा। ठीक है, जिंक टिन से अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, जिंक टिन से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, और इसे पूछा है कि जिंक टिन से कम क्रियाशील होता है। तो आप में से सभी इसका उत्तर लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा कि जो जिंक होता है, यहाँ पर जिंक क्यों नहीं लगाया जाता, क्योंकि जिंक जो होता है टिन से अधिक क्रियाशील होता है, प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए इसका यूज नहीं किए थे। अगला है, आग को बुझाता है। ऑप्शन दिया गया है O2, CO2, SO2, NO2। तो आप में से सभी उसका उत्तर लगाओगे ऑप्शन नंबर बी CO2, क्योंकि यदि आप O2 देते हो तो आग और भड़क जाएगी। ठीक है ना। अगला है बच्चों प्रश्न क्रमांक 14, गैसों की गति सिद्धांत के अनुसार द्विपरमाणु अणु के लिए है। ऑप्शन है, गैस के द्वारा उत्पन्न दाब अणु के मध्य वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, आपको बताना है गैस के द्वारा उत्पन्न दाब प्रेशर अणु के वर्ग मध्य मूल के वेग के समानुपाती होता है। ये नहीं होगा। अणु का वर्ग मध्य मूल वेग ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते, ये भी नहीं होगा। अणु के मध्य स्थानांतरित गतिज ऊर्जा समताप के समानुपाती होता है। तो ये आपका सही हो गया, क्योंकि गतिज ऊर्जा सिद्धांत बोला है, क्योंकि गतिज ऊर्जा सिद्धांत में हमारे जो ताप होते हैं समानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसमें 2H2O, इसमें H2 है वैल्यू। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, आपको याद कैसे करना है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ लगा है मतलब 1/2, और जैसे जिप्सम होता है, जिप्सम जुड़ा हुआ शब्द है, तो आप 2 लगा दो उसके लिए, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है। तो आप देखना बच्चों इसका किसका होगा सही उत्तर। नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। अब मैं आपको बता दूं, आप यदि किसान घर से हैं, यदि आप, तो आपको पता होगा कि आपके यहाँ जब खेती की जाती है तो आपके यहाँ यूरिया लेके आ जाता है, जिसमें आप जानते हो यूरिया में हमारे क्या क्या मिला होता है, क्या क्या मिला होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। आप देखा होगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास NKP, इसको NPK बोलते हैं, या कि NKP, ऐसे आपकी बोरी में कभी कभी लिखा हुआ देखा होगा आपने, इसे NKP लिखा हुआ देखा होगा। तो आप इसे लगा दो कि ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। अब इसको हम ऑप्शंस कैसे करेंगे। सल्फर होगा तो देखो सल्फर तीखा होता है, ये नुकसान पहुंचाएगा तो होगा नहीं। सोडियम, आप जानते हो सोडियम मतलब नमक होता है, ये फसलों को नुकसान पहुंचाएगा, ये होगा नहीं। इसे सोडियम सल्फर तो होगा नहीं। बचा आपका ये वाला, तो आप इससे भी ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला है बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन है पुष्प कृषि, रेशम कीट पालन, सागरीय कृषि, मधुमक्खी पालन। तो आप में सभी इसका सही उत्तर लगाओगे। कृषि वाला बता, देखिए मधुमक्खी में मधुमक्खी का पालन, सागरी में सागर का पालन होता है, रेशम कीट में रेशम बनाने वाले कीटों का पालन होता है, पर इसमें कृषि बोला तो पुष्प कृषि, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है वायुमंडल में CO2 अनुमानित मात्रा ppm कितनी होती है। तो आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो आप में सभी इसका उत्तर लगाओगे 2, 20, 200 या 400। तो आप इसका सही उत्तर लगा दोगे 400 होती है। देखिए C होता है 6, ठीक है, और तो आप इसे याद ही कर लो, ठीक है ना। यदि हल करने बैठेंगे तो आप को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, भूल भी जाएंगे। आप इसे सीधा सीधा याद कर लो कि CO2 का अनुमानित मान कितना होता है, 400 होता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विचार है कि नई प्रजातियां विकास उसके परिभाषित परिवर्तन के द्वारा जुड़ा है। देखिए नई प्रजातियां, ठीक है, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, पुनः संयोजन और नॉन रैंडम ब्रीडिंग। तो आप इसका सभी सही उत्तर लगाओगे उत्परिवर्तन। आप देखोगे बच्चों, आपको मैं सिंपल समझाता हूँ, ठीक है। यदि मस्ती में, यदि आपकी बॉडी में कुछ परिवर्तन होता है तो आप देखोगे उस समय आपकी कह सकते हैं कि आप में नई चेंजेस आ रही हैं, मतलब नई प्रजातियां बन रही हैं आप में। एक तरह से एग्जाम्पल लिया जाए तो आप इसका उत्परिवर्तन सिद्धांत टिक कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पादप समूहों में परागण होता है। ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, आवृतबीजी। ये पादप समूहों में मतलब पेड़ों में परागण कौन करता है। तो आपको पता होगा कौन करता है, तो इसका आप लगाओगे आवृतबीजी। देखो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बट आवृतबीजी आप हम जानते हैं उसे कहते हैं जिस फलों में बीज पाया जाता है। अब परागण होगा तो फिर तो बीज तो होगा, तो आप इसका लगाओगे आवृतबीजी। ओके, नेक्स्ट है पर्नोथोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया है। निषेचन के साथ जड़ों के विकास, निषेचन के साथ फलों का विकास, निषेचन के बिना जड़ों का विकास, निषेचन के बिना फलों का विकास। तो आप में से सभी इसका सही उत्तर लगाओगे निषेचन के बिना फलों का विकास। क्या होगा, निषेचन के बिना फलों का विकास होना, क्या, पर्नोथोकॉपी, पर्नोथोकॉपी, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि बिना कुछ किए फीलिंग आना, क्या बोल सकते हो, बिना कुछ किए फीलिंग आना, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद, जैसे आप मैं बताता हूँ, पॉर्न जैसे अधिकतर लोग एडिक्ट होते हैं, तो आप देखते हो पॉर्न यदि जो देखता है तो वो देखता है बस, ठीक है ना, लेकिन वो कुछ करता नहीं, फिर भी उसको फीलिंग आ जाता है ना। इसी प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो कि बिना निषेचन किए हुए भी फल बन जाना, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 22, मलेरिया से प्राप्त दवा से ठीक किया जाता है। मतलब मलेरिया को किस वृक्ष, मतलब कौन सी वृक्ष है जिससे दवा बना के ठीक किया जाता है। ऑप्शन है सिनकोना वृक्ष, बेलाडोना वृक्ष, अमलतास वृक्ष या बतूल वृक्ष।
तो आप में से सभी इसका सही उत्तर लगाओगे ऑप्शन नंबर ए सिनकोना ब्रज होता है। ये क्वेश्चन तो हालांकि सभी को पता होगा क्योंकि ये हमेशा से आपके एग्जाम में पूछता आता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण प्राणी रक्त अल्पता की कमी हो जाती है? ऑप्शन नंबर B5, B12, B6, बी विटामिन सी। तो आप में से पता होगा सभी को इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर B12 होगा, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन B12 का आपको पहले बता दूं इसका रासायनिक होता है साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि विटामिन 9 हो गया, विटामिन 12 हो गया और विटामिन 11 हो गया बच्चों, ये आपका रक्ताल्पता हो बताता है। ठीक है ना, इनकी कमी से रक्ताल्पता होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है किससे? अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, उपरोक्त सभी से। तो आप में से पता होगा कि यदि आपकी दिमाग में आप एनर्जी कैसे आएगी? जब आपकी तबीयत ठीक हो, आपका बॉडी वर्क कर रहा हो, आप थके ना हो, ठीक है ना, तो ऐसे आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट ना हो, तो आप इसका सही उत्तर लगाते हो उपरोक्त सभी की, उसमें गति भी अच्छी हो, स्मृति भी अच्छी हो, शुद्धता भी हो, तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेरेंस के रूप में कार्य करता है? यहाँ पर बच्चों आपको ऑप्शन दिया गया है हार्डवेयर, पेरिफेरल, मेमोरी या स्क्रीन। तो आप में से सभी इसका सही उत्तर लगाओगे हार्डवेयर। अब इसे याद कैसे करना है, यदि आपको कंफ्यूज हो रहा है क्वेश्चन समझने में, तो चलिए इसके लिए हम दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेरेंस, मतलब आपके सामने कंप्यूटर रखा है और आप बैठे हो, आप कंप्यूटर को देख रहे हो, ठीक है ना, तो आप उसके कौन से पार्ट पे काम कर रहे हो? ठीक है, देखो ये मान लो कंप्यूटर है, ठीक है, हम इसके कौन से पार्ट पे काम, हम कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं तो ये हार्डवेयर हो गया, तो हार्डवेयर में हम टाइपिंग कर रहे हैं, तो आप इस तरह हार्डवेयर इसका सूत्र लगा दोगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज की मैंने क्वेश्चंस पे 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करा दिया है। यदि आज का यह प्रैक्टिस सेट आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि डेली हम ऐसे ही साइंस के प्रैक्टिस सेट करते रहें। और कल हमारा होने वाला है साइंस का प्रैक्टिस सेट 5, तो आप सभी को समय पर यहाँ पर पहुँच जाना है, क्योंकि यहाँ हम सुबह के 10 बजे आप सभी के साथ प्रैक्टिस सेट करते हैं। सो बच्चों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।